भूपतवाला रानी गली स्थित निगम कुटीर आश्रम में शिव महापुराण दिव्य पावन कथा का समापन हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए कथा के व्यवस्थापक महंत भीमदेव महाराज ने कहा कि शिव महापुराण कथा मनुष्य कल्याण जीवन सुधारक है। जो भी इस पावन कथा को अपने हर गुरु धाम में आयोजित कराता है उसका लोक एवं परलोक दोनों सुधर जाते हैं। कथा करने के लिए आए थे, वो वैनकूवर कनाडा से, और उन्होंने 7 दिन यहाँ शिव महापुराण की कथा करी है। 7 दिन तक ऐसे ही संत महापुरुष और यहाँ की जन लोग आकर के कथा का श्रवण करते थे, और इस भगवान की बड़ी अनुकंपा रही, निर्विघ्नता सारा कार्य संपन्न हुआ। आज 108 महात्मा आए, उनका पूर्णता यज्ञता और उससे पूर्व पूर्ण आहुति हुई है। तो हमारा उद्देश्य ये था कि सर्व शांति के लिए हम हरि बाबा जी महाराज के परिकर के जो सब सेवक हैं वहाँ से होशियारपुर से आए थे। यहाँ पर स्वामी निगम बोध तीर्थ जी महाराज जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से ये सारा कार्य संपन्न हुआ। बहुत ही आनंदमय कार्यक्रम था और बहुत दूर दूर से लोग, कोई मिसिसिपी अमेरिका से, कोई टोरंटो से, कोई मॉन्ट्रियल से, इस प्रकार से सबने, ये हमारे यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं जो इनका नाम भीमसेन जी हैं, ये यहाँ के जो संचालन करते हैं सारे कार्यक्रम। तो इसी प्रकार से बस भगवत कृपा, बड़ी अमृत वर्षा हुई यहाँ पर, बड़ा आनंद रहा। 7 दिन तक हरिद्वार में, जिसको माया नगरी कहते हैं, हरिद्वार जो है 7 नगरियों में से एक नगरी है जिसका पूज्य हर पूजा में उनका उल्लेख होता है। तो इसी प्रकार से भगवान की कृपा रही। इनकी प्रेरणा से मैं भी कनाडा से ही आया हूँ, तो इन्होंने मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहित किया कि आप भी चलिए। तो मेरा भी पुष्पम पत्रम फलम तोयम सूक्ष्म रूप से जो सहयोग हो पाया वो हमने पूर्णतः करने की चेष्टा की है। ये बड़े भगवान शंकर के भक्त हैं। 7 दिन तक यहाँ पर जो है वो रुद्र अभिषेक हुआ, पूजन हुआ। 7 दिन तक भगवान का चिंतन मनन, सब गंगा जी का स्नान सुबह 5 बजे उठ करके लोग जाते थे, भाई साहब और भाभी जी दोनों जने स्नान करके पूर्णतः इन्होंने आनंद पूर्वक महाशिव पुराण का पूर्ण फल प्राप्ति के हेतु सर्व कार्य किया। जैसे कि आपने भाया किस तरीके से यहाँ से संत 7 समुंदर पार से पहुँच गए। जी हाँ, ये देखिए श्रेय ये तो सब भारत भूमि को है, ये श्रेय, और कहीं ना कहीं भी रह लें। वो जो स्वामी जी आए ये बहुत वेदांता आचार्य हैं, योगी मोदी जी वगैरह जो 22 जून को उन्होंने योग डेज फिक्स कर रखा है, ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में कंट्रोल करते हैं। वो उनका वैनकूवर में, कनाडा में, मॉन्ट्रियल में, टोरंटो में, सब जगह स्वामी जी बहुत बड़े योगी हैं। इसलिए उनका मुखारबिंद से उनका आना, कुंभ में आना, तो यहाँ आना, ये एक सौभाग्य की बात थी। श्रेय तो हमारी भारत भूमि को है। भारत से बढ़कर के तो विश्व में कोई और दूसरी भूमि नहीं है। ये भारत को तपोभूमि कहा गया है, इसलिए समाचार सुन सुन मुनि आए। जो ऋषि मुनि है वो समाचार मिलते ही पधार जाते हैं यहाँ पर। ये सब उनकी कृपा से हम लोग इस कार्य को सफल करने में कामयाब हो गए। सारा सहयोग इन्होंने किया, सारा इंतजाम इन्होंने किया। हम तो होशियारपुर से आए और कथा करवा दी, लेकिन सारा इंतजाम इन्होंने किया। खाना पीना हरिद्वार में निगम कुटीर आश्रम में आपके इस जो आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और जो होशियारपुर से, कनाडा से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और परम पूज्य जो कनाडा से आए हैं, सबसे पहले प्रयागराज गंगा स्नान करके यहाँ निगम कुटीर आश्रम में सीधे आए। यही बहुत भाग्यशाली हैं जो होशियारपुर वाले, जो इनको प्रयागराज से गंगा स्नान करके सीधे महाराज जी ने आकर शिव पुराण कथा करी। और शिव पुराण कथा यहाँ पे धार्मिक कार्य होता रहता है। और ये हरिद्वार नगरी शिव शंकर की नगरी है। अभी इन दिनों में कावड़िए भी चल रहे हैं। 2-3 दिन में अभी शिवरात्रि भी आने वाली है। तो परम पूज्य गुरुदेव का भी, सत्य प्रकाश जी महाराज जी आचार्य जी का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कथा में रस दिया सबको। और आज पूर्णाहुति हवन पे भी स्वामी जी ने सबको आशीर्वाद दिया। और अभी भंडारा था यहाँ पे, 108 महात्मा अभी भोजन करके उनको कपड़ा दक्षिणा इत्यादि दिया। और यहाँ पे जितने भी भक्त आए हुए थे उनका भी बहुत इन्होंने स्वागत, भव्य स्वागत महाराज जी द्वारा स्टेज पे ही करवाया। तो
श्री शशिकांत जी का ऐसा देखो कितना सौभाग्य है जो यहाँ गंगा जी पे आकर के ऐसा सबका कल्याण किया। तो माँ गंगा जी इनका भी कल्याण करे। हरिओम जय। आप भी आए हैं, आपका बहुत स्वागत है। और जो हमारी शिव पुराण की कथा हुई है उसको यूट्यूब में भी 7 दिन का पूरा लाइव प्रसारण हुआ है। तो जो जिन्होंने नहीं सुनी है वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और शिव तत्व जो है वो परमात्मा ही है। और हम लोग जैसे अंग्रेजी में गॉड बोलते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिजॉल्वर। तो एक ही शिव वो ब्रह्मा बनकर संसार बनाते हैं, विष्णु बनकर पालन पोषण करते हैं, रुद्र बनकर संहार करते हैं, और महेश बनकर आविर्भाव तिरुभाव करते हैं, और शिव बनकर अनुकंपा करते हैं, कृपा करते हैं। और उसको हम लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में पूछते हैं। मैं कनाडा से आकर प्रयागराज गया, प्रयागराज में कुंभ का स्नान किया, और उसके बाद मैं वाराणसी गया, विश्वनाथ का दर्शन किया, अयोध्या जी और सब तीर्थों में भ्रमण करते करते हरिद्वार में आया। तो हम लोग सोचते हैं कि गंगा जी का कोई नाम यदि हजारों किलोमीटर दूर से लेता है तो गंगा जी कृपा करती है। लेकिन यहाँ बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग गंगा जी किनारे बैठकर और यहाँ शिव पुराण की कथा करते रहे, शिव जी की चर्चा करते रहे। और शिव जी के बारे में मैं स्तुति एक बोल देता हूँ। ओम वंदे देवम उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्तवैश्वानरे दंतित्वकृत सुंदरांबरधरे त्रैलोक्य सारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलाम् अन्यैस्तु किंकर्म भी। आपको बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे महात्माओं की और हरिद्वार की और भक्तों की वाणी को जन जन तक पहुंचाते हैं। आप अच्छा कार्य करते हैं। और भगवान शंकर विश्वनाथ हैं, संसार के स्वामी हैं। तो हम लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को प्रेरणा दें कि लोग अच्छा कार्य करें, भगवान से जुड़ें। जैसे हम लोग भगवान से जुड़ते हैं तो हमारी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसे जीरो है, ज़ीरो को हम लोग ऐसे ही 1, 2, 4, 10, 20, 50 जीरो लिख दें और उसके किनारे में हम लोग एक अंक लिख दें तो जितनी भी जीरो है वो सब 10 गुना हो जाती है। तो भगवान का नाम अंक के तरह से है। और हरिद्वार में ये 7 पुरियों में से एक पुरी हरिद्वार है हमारा। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 पुरियाँ हैं मोक्ष देने वाली। अयोध्या जी है, भगवान राम की जन्मभूमि, मथुरा है कृष्ण की जन्मभूमि। हरिद्वार का दूसरा नाम है मायापुरी, तो ये मायापुरी हरिद्वार है। और काशी है भगवान विश्वनाथ जी की। कांची है दक्षिण भारत में भगवान शंकर का सुंदर स्थान। और उज्जैन है भगवान शंकर का पवित्र स्थान। और ऐसे ही द्वारका है। तो 7 पुरियाँ हैं। 7 पुरियों में से हरिद्वार ये भगवान की प्राप्ति का द्वार है, दरवाज़ा है। तो भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो हम लोग ऐसा समझते हैं। आज हम लोगों ने पूरा शिव पुराण के माध्यम से विचार भी किया। कथा के बारे में आगे बताते हुए वरिष्ठ समाज सेवी विकास गुप्ता ने हमें बताया कि धन्यवाद करता हूँ कि आप भी जन जन बात अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाते हो। ये चीज़ बहुत अच्छी है। और एक गंगा मैया का जयघोष, जो ये हरि का द्वार है, ये पावन तट है, जो माँ गंगा मैया की, बोल गंगा मैया की जय। और ये देखिए जो भगवान महाशिव पुराण जो
निगम कुटीर में रखी गई थी, जो ये होशियारपुर परिवार से जो इन्होंने करवाई। मतलब अपने साथ साथ इन्होंने लोगों के भाग्य भी खोले। जो महाशिव पुराण जो रसपान किया गया, आज पूर्णाहुति महायज्ञ के रूप में और भंडारा चल रहा है, तो ये बहुत एक सौभाग्य की बात है। और महाशिवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो देवादिदेव महादेव जो ये हरि का द्वार है, मायापुरी नगरी हरिद्वार का नाम सबसे पहले माया देवी आता है। तो मायापुरी के नाम से ये वाकिफ है हरिद्वार। ये हरिद्वार तो बाद में रखा गया, पहले तो मायापुरी इसका नाम है। तो ये बहुत सुंदर, ये जो होशियारपुर परिवार से मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने भगवान शिव का जो ये अवतरण, ये जन जन जो ये रिस्पान करवाया, ये बहुत इनके लिए सौभाग्यशाली बन के रहेगा और आगे इनके आने वाली पीढ़ी वो भी तर जाएगी देखिए। तो जय गंगा मैया की, जय शिव शंकर। की लागत का एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बनाया है, उसकी जनरल सेक्रेटरी हैं और वो संचालन करती हैं। वहाँ एक व्यासा के नाम से एक संस्था बनाई है कनाडा में, वैंकूवर में, और एक विश्वा के नाम से एक संस्था बनाई है व्यासा कनाडा, योग प्रचार करती हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रीति जी कुछ अपने बारे में बताएं और वहाँ योग के बारे में कुछ जानकारी दें। डॉक्टर प्रीति जी। हाँ, हिंदी संस्कृत हिंदी बोलो। आपके हरिद्वार समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और जो हुआ और शिव पुराण में कथा हमें स्वामी जी द्वारा सुनी। कनाडा में हमारे साथ हमें गाइड कर रहे हैं इस समय स्वामी जी। हमने जो आश्रम है हमारा, वहाँ पे वरद आश्रम इंटरकल्चरल सर्विस ह्यूमैनिटेरियन वर्ल्ड एसोसिएशन और मंदिर भी जो है उसमें स्वामी जी हमें अपने ज्ञान से हमें, और योग का, स्वामी जी योग का प्रचार बहुत अच्छे से, मैंने भी थेरेपी यहाँ से करी और स्वामी जी से भी सीखा। बहुत एडवांस लेवल पे योग की हम लोग कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में इसका प्रचार करते हैं। और स्वामी जी म्यूज़िक के बहुत अच्छे विद्वान हैं, तो अलग अलग रागों में वो करना और शास्त्र, तो जो इतने शास्त्र हमारे जो इतना ज्ञान है तो सीखने का गुरुदेव को योग से विशेष लगाव था, तो उनकी श्रद्धांजलि मैं समझता हूँ इन्हीं शब्द में होगी। उनके योग को बढ़ाया जाए, कम से कम आश्रम में भी निःशुल्क योग की व्यवस्था की जाए ताकि लोग निरोग रह सकें और गुरुदेव को श्रद्धांजलि मिल सके।